जैसा कि आप लोग जानते हो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर वुमेन्स की बात कर ली थी, है ना, महिलाओं की बात कर ली थी कि 18th 19th सेंचुरी में उनका समाज में क्या योगदान था। ठीक है, साथ में हम लोग ने मेडाइवल पीरियड में भी बात कर लिया था कि इंडिया में उनका क्या योगदान था। ठीक है, हम लोग ने बात कर लिया था कि चाइल्ड मैरिज, उसके अलावा फिर विधवा पुनर्विवाह यानी विडो मैरिज नहीं होता था समाज में, उसके अलावा कोई भी राइट अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का राइट महिलाओं को नहीं था। ठीक है, बट समय के साथ इसमें चेंज आया है ना, मैंने आप लोग को बताया समाज में कुछ ऐसे समाज सुधारक हो यानी रिफॉर्मर हुए। ठीक है, सोसाइटी में कुछ ऐसे रिफॉर्मर आए जिन्होंने सोसाइटी में वुमेन के राइट के अकॉर्डिंग यानी राइट के अनुसार, उनके अधिकारों के अनुसार जो उनको नहीं मिला था, है ना, वो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डिमांड की। ठीक है, और कुछ सुधार लाया। उन सुधारों की बात हम लोग ने कर ली थी, है ना, कि कौन कौन सा सुधार है, और अब हम लोग आगे समझते। ठीक है, बट हाँ चलो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आप लोग अब अगले जो नेता देखोगे, ठीक है, नेता नहीं समाज सुधारक। ठीक है, वो समाज सुधारक कौन है, यहाँ पर आप लोग के दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। ये भी महिलाओं के सुधार के लिए ना, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ये भी महिलाओं को समाज में एक अच्छे ओहदे पर लाना चाहते थे, उनको अधिकार दिलाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज। और यहाँ पर आर्य समाज ये सब एक तरह से क्या, ये सब एक तरह से तुम लोग बोल सकते हो संस्था, इंस्टीट्यूशन है ना, जो महिलाओं के कल्याण की बात करती है। किसकी बात करती है? महिलाओं के, हाँ, यानी वुमेन होमवर्क पे 1 से 10 तक वुमेन बोल सकते हो कल्याण में, है ना, आप लोग ले सकते हो। कल्याण का कुछ मैंने एक वर्ड था, तुम लोग को याद है क्या? क्या वर्ड होता था? चलो वुमेन डेवलपमेंट में लिख दिया। ठीक है, है ना, वुमेन डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, साथ में ये लोग ने चाइल्ड मैरिज को कम करने की बात की। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, है ना, ये सब इन्होंने रोकने की कोशिश की। ठीक है, और इन्हीं से एक और व्यक्ति जो बाद में आए, इसमें आप लोग देखोगे जो आर्य समाज में ही काम करने वाले थे, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर आप लोग को ज्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है, बट अगर आप लोग को कोई विशेष नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप लोग नेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, एआई का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज करके आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना उसके अकॉर्डिंग आप लोग इनको देखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ये भी महिलाओं के विकास की बात करते थे। इनका भी कहना था कि जो महिला है ना, वुमेन एजुकेशन को हम लोग को बढ़ावा देना है। उस टाइम में है ना, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया? स्कूल्स खोले, है ना। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स, बट अपने ऐसा नहीं, प्राइवेट स्कूल था ऐसा नहीं कि वहां पर पैसा लिया जाता था। ठीक है, जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो जिस स्कूल में, है ना, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप लोग यहाँ पर फ्री में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका यूनिफॉर्म से लेके आपके पेन तक का, कपड़े का, सब कुछ का पैसा लगा है, साथ में यहाँ पर पढ़ने का भी है ना, आपको पैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? पब्लिक बोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स खोले, है ना, और वो भी किससे रिलेटेड बोल सकते हो आप लोग? वुमेन्स, है ना, और ये संख्या कम से कम 30 प्लस गई थी, 30 के आसपास थी, है ना, तो 30 से प्लस या 30 के आसपास उन्होंने स्कूल खोले, है ना, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं उस समय बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस समय समाज में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ खुलना ही एक चुनौती होती थी, है ना। जहां पर कोई भी महिला पढ़ती नहीं, वहां पर विद्यालय खुल रहे हैं आप, लोगों को, महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं आप। और उस सोसाइटी में जहां पर महिलाओं की शिक्षा को वर्जित किया गया, और साथ ही माना गया है कि अगर महिला शिक्षित हो जाएगी तो विवाह करने के बाद महिला विधवा हो जाएगी, उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। और यहीं पर दूसरा फिर जो भाई हमारे समाज की कुरीति है, ठीक है, जो है सती प्रथा, वो भी लागू हो जाती है कि अगर पति मर गया तो फिर महिला को सती होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं, इनमें सुधार में इन्होंने कुछ ना कुछ समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, और जिसको हम लोग आज भुला नहीं सकते। लेकिन बट आप लोग को मोस्ट अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने बोला आप लोग को मेनली कहाँ पर जाना है, एआई के पास जाना है और गूगल के पास जाना, आपको जो लगेगा ठीक इनके बारे में, है ना, इनके लाइफ से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगा आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोग को राजा राम मोहन रॉय के बारे में, कि उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था, है ना, उसके बाद उनको सती प्रथा के प्रति जागरूकता है कि ये गलत है। ठीक है,
तो इसलिए आप लोग को इनके जीवन से रिलेटेड किए कैसे आकर्षित हुए, इनको आकर्षित करने का क्या कारण था, ठीक है। जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो भाई एआई का सहारा, ठीक है। चलो लिखो, राइट डाउन फास्ट। तो आगे फिर आप लोग देखोगे ये स्कूल सिर्फ आप लोग देखोगे जो आर्य समाज बंगाल में स्थापित हुआ था ना, लेकिन ये जो शिक्षा की बात है सिर्फ बंगाल तक नहीं रही है ना, आप लोग देखोगे ये महाराष्ट्र में भी हुआ, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले फुले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। फिर पंजाब में भी क्या हुआ, पंजाब में भी आप लोग बोल सकते हो स्कूल खुला है ना वुमेन्स के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरे इंडिया में है ना फैलने लगा एजुकेशन के प्रति जागरूकता, ठीक है। अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में क्या हो गया, इसका एक्सप्लोर हुआ है ना, विस्तार हुआ। और धीरे धीरे सोसाइटी जो थी हमारी है ना धीरे धीरे चेंज होने लगी है ना। तो जो आप लोग देखते हो आधुनिक काल में जब गांधी जी आते हैं ना, तो जनता में जो इतनी जागरूकता रहती है और शिक्षित कुछ महिलाएं भी आप लोग को मिलेगी है ना क्रांति में। तो जो महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, ठीक है, इनमें जो इतनी जागरूकता और शिक्षित मिलते हो कहाँ से मिलते हैं, इसी में है ना। जो आप लोग देख रहे हो रिफॉर्म, इसी के कारण आप लोग को बाद में दिखेगा समाज में योगदान है ना। तो गांधी के समय में भी लोगों में जागरूकता लाने का, उसके पहले भी समाज में जागरूकता लाने का क्या है, इनका बहुत बड़ा योगदान था इन लोगों का, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इन सबको बढ़ावा मिला है ना। और आप लोग देखोगे उस समय ऐसा समाज था कि जब शिक्षा नहीं के बराबर थी, फिर भी कुछ लोग थे है ना जो पेरेंट्स जो जागरूक थे, वो अपने बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए ना होम ट्यूशन में किनको, जैसे कि कुरान आप लोग जानते हो कि उर्दू में होता है, ठीक है ना। तो उर्दू कुरान को पढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो अपने घर में टीचर बुलाती थी और पढ़ती थी कुरान, लेकिन उर्दू में, ठीक है। बट हिंदी का यूज नहीं होता था एंड इंग्लिश का नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे और लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा मिला है ना। अब है वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 20th century मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द वुमेन। तो यहाँ पर बोल रहा है 20वीं शताब्दी में एक महिला बेगम है ना, ठीक है, मुस्लिम वुमेन ऑफ लाइक द बेगम ऑफ भोपाल, मतलब बेगम मतलब एक तरह से हालांकि औरत ही होती है, बट यहाँ पर आप लोग रानी भी ले सकते हो ना। तो भोपाल की एक बेगम थी, उन्होंने क्या किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए योगदान दिया, ठीक है, बहुत बड़ा रोल निभाया। They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Sakhawat Hossain, started schools for Muslim girls in the Patna and Calcutta. अब यहाँ पर क्या आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर और कुछ महिलाएं थी है ना जिन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्कूल, जैसे आज के समय में आप लोग कन्या विद्यालय जैसे कुछ प्राइमरी स्कूल देख सकते हो ना, जो भी आपके सोसाइटी में गांव विलेज एरिया में पाए जाते हैं, अभी भी है ना, जहाँ पर महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। या फिर आप लोग इंदिरा गांधी देख सकते हो, जो बाद में जो भी स्कीम सरकार ने लाया है ना, जो आज आप लोग देख सकते हो, वो महिलाओं यानी गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ना। जैसे आप लोग कस्तूरबा गांधी स्कूल देखते हो, कन्या प्राथमिक विद्यालय देखते हो, क्या है, तो वुमेन्स को एक तरह से एजुकेट करने के लिए, जो कि सोसाइटी में हमेशा से ही कम रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल को खोला गया ना। अब देखो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सरकार की सहायता से नहीं खोल रहा है स्कूल, वो अपना पैसा लगाकर फ्री में है ना, वो क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए महिलाओं को है ना, वुमेन्स को, ठीक है, एजुकेशन बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को क्लास में बताया भी था कि रिपब्लिक डे के दिन जो सोफिया कुरैशी थी और सिमरन बाला थी, उनको भी क्या हुआ, पुरस्कार मिला। किस लिए, मैंने बताया कि सिमरन बाला 140 सीआरपीएफ के जो कैडेट यानी जवान थे है ना, उनका नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। और साथ में मैंने बताया था कि सोफिया कुरैशी जो कि क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में है ना, उन्होंने भी अपना योगदान निभाया, जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला। तो आज ये आप लोग देख रहे हो सोसाइटी में कि महिलाओं के बारे में इतना जागरूकता बढ़ रहा है, महिलाएं है ना समाज को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी कर रही है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है, एजुकेशन की। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में जो आज बदलाव है वो लगभग 100-200 वर्ष पहले का है ना, क्या है परिणाम है। आज आप लोग जो भी देख रहे हो, ठीक है, वो ऐसा थोड़ी है कि 10-20 साल में किसी व्यक्ति ने कर दिया, नहीं। शुरुआत उस समय से हुई थी जिस समय से हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी 18th-19th सेंचुरी से। लेकिन आज ये इस स्तर पर पहुंच गया कि महिलाएं रिप्रेजेंट भी करती है, ठीक है। और आप लोग जानते भी कि हमारे बहुत सारे कुछ स्टेट में आज जो है स्टेट के सीएम है वो कौन है, महिला। और साथ में एक समय ऐसा भी आया था जब पीएम थी हमारी महिला है ना। एंड प्रेजेंट में आप लोग जानते हो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक वुमेन है। तो क्या है, वुमेन अब जो आज बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो महिलाओं का है ना कि वो जॉब करने के लिए जा सकती है, अपने
अपने फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ वो क्या है, सोसाइटी में बिलोंग कर सकती है, रह सकती है, ठीक है। उसको अपने लाइफ में खुद डिसीजन लेने का एक तरह से राइट है, अधिकार है। तो उस समय पहले हमारे समाज में नहीं था, ठीक है, बट आज है। ओके, आगे आप लोग देखोगे, बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगन टू enter universities. Some of them trained to be doctors, some become teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वुमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी मतलब क्या हो गया, आप लोग समझते हो, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जहां पर आप लोग देखोगे कोई ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है ना, तो वहां पर यूनिवर्सिटी में वो लोग एंटर करके क्या, डॉक्टर भी कई लोग बने। डॉक्टर मतलब क्या, वो लोग ने पीएचडी किया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त किया है ना। तो आप लोग ये जो देखते हुए कहां से आ रहा है, सोसाइटी में है ना, अवेयरनेस के कारण आ रहा है, एजुकेशन के बढ़ावे के कारण। और ये शुरुआत उसी समय हुआ है ना। जैसे आज आप लोग देखते हो कि डॉक्टर, ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में डॉक्टर सिर्फ पुरुष रहते हैं ना, पुलिस वाले सिर्फ पुरुष रहते हैं, यानी मेल्स रहते हैं, या टीचर सिर्फ मेल्स रहते हैं, फीमेल्स भी रहती है ना। तो आप लोग कहां से देखते हो, क्योंकि उस समय शुरुआत हुआ इसके ना, उस समय शुरुआत हुई, जो यहाँ पर बता भी रहा है कि बहुत सारी महिलाएं अपना क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो भी व्यू जिस अनुसार वो सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं उसको लिखकर पब्लिश करते थे, है ना, ठीक है, मतलब उसको एक तरह से सोसाइटी में बोल सकते हो छपवाते थे, है ना। तो देखते हो आज के समय में आप लोग जो देखोगे सोसाइटी में ना, जागरूकता है, तो ये कहां से आ रही है, उसी समय से आ रही है ना, उस समय से शुरुआत हुई, अभी भी है, ठीक है। तो क्या ये शुरुआत तब से हुई, लेकिन आज भी समाज में हम लोग बोल सकते हैं इनका योगदान है। ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, published a book स्त्री पुरुष तुलना। अब यहाँ पर क्या है, ताराबाई नाम की एक महिला थी, ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखा, मतलब वो शिक्षित अपने घर से हुई है ना। बहुत सारे आप लोग कवि देख सकते हो कि जो जिनका आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक है ना, वो घर से भी एजुकेटेड होते हैं, मतलब उनके घर के लिए, घर में पढ़ाने के लिए कोई टीचर आए, ठीक है, पर्सनल ट्यूशन देने के लिए। तो यहाँ पर जो ताराबाई शिंदे वो घर से पढ़ी थी, है ना, ठीक है, घर से ही अपना एजुकेशन पढ़ी, जो भी उनकी बेसिक शिक्षा हुई, एजुकेशन हुआ है ना। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना में बताती है कि स्त्री पुरुष से अलग नहीं है ना, बेसिकली दोनों में एक तरह से बस फिजिकली चेंज है, बट मेंटली एंड वर्क के अकॉर्डिंग आप लोग बोल सकते हो सोसाइटी में समान योगदान है ना। जैसे आप लोग जब देखते हो कोई भी जानवर आप लोग पालते हो, है ना, तो उसमें वुमेन भी रहते हैं और मेल, जैसे कि मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं ना जानवर जो है। तो आप लोग कभी देखते हो कि नहीं मेल नहीं, हम लोग फीमेल नहीं मेल लेंगे, या मेल नहीं फीमेल लेंगे, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग सुनते या देखते हो, शादी में सब लोग घोड़े पर नहीं घोड़ी पर चढ़ते हैं ना। तो ये क्या आप सब लोग सोचेगा कि अरे यार ये तो गलत है, घोड़े पर चढ़ाना चाहिए। या फिर आप लोग एक फिल्म देखोगे शोले, उसमें जो लड़की होती है, लड़की का नाम बसंती होता है, वो घोड़ी रखती है ना। तो अब लड़की काम कर रही है वहां पर, और साथ में क्या है, आप लोग देख रहे हो जो फीमेल एनिमल वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पर वो बताती भी है कि आप लोग उस फिल्म को देखोगे तो वहां पर आप लोग को सीखने के लिए मिल सकता है कि जब जो उसकी घोड़ी रहती है बसंती की, जब घोड़ी होकर वो तांगा खींच सकती है, तो मैं बसंती लड़की हूं तो मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती। ये तो गलत है भाई सोसाइटी की सोच। तो फिल्म से भी आप लोग देख सकते हो ना कहीं इसको प्रमोट किया जाता है, बट आप लोग का नजरिया वहां पर उस तरह से होना चाहिए कि आप लोग उस नजरिए से देखो, है ना। तो फिल्म भी कोई देखने वाले आप लोग समझ सकते हैं भाई कि यहाँ पर फिल्म में भी प्रमोट किया गया, ठीक है। अब आगे है पंडिता रमाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote book about the miserable lives of upper caste and Hindu women. मतलब यहाँ पर पंडिता रमाबाई के बारे में बता रहा है कि इनका भी मानना था कि जो हिंदू सोसाइटी है, ठीक है, वो महिलाओं के प्रति ऑपरेसिव है, यानी फिर विरोधी है ना, विरोधी होने का काम करता है, ठीक है। भले आप लोग आजकल डिफरेंट रिलीजन में भी देख सकते हो, जैसे कि कहीं ना कहीं अधिकार, जैसे जम्मू कश्मीर में आप लोग पहले सुनते थे कि महिलाओं को वहां पर स्कूल जाने में खतरा है, एजुकेशन प्राप्त करने में खतरा है, बाहर निकलने में खतरा है, अगर बाहर निकलोगे तो नकाब पहन के निकलना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, सोसाइटी की सोच है ना, जहां पर उनको लगता है कि खतरा है, वहां पर क्या इस चीज को लोग बढ़ावा देते हैं ना। Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. अब यहाँ पर क्या आप लोग देखोगे कि बहुत सारी ऐसी महिला जो समाज में आप लोग देखोगे जिनको है ना शादी के बाद जब विधवा हो जाती है, उनको घर में रखने के लिए, या फिर जो लड़के वाले परिवार है ना, वो क्या करते हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, या फिर उनके साथ
बहुत कष्टकारी और व्यवहार बहुत खराब कर देते हैं ना, बिहेवियर उनका बहुत खराब हो जाता है। तो वहां पर पंडिता रमाबाई ने क्या किया, ऐसी महिलाओं के लिए विडो हाउस बनाया, यानी जो विधवा महिला थी जिनके जो ससुराल वाले थे उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक विडो हाउस, जिसमें वो लोग फ्री में रहेंगे। ठीक है, वहां पर उन लोगों को पैसा नहीं देना, उन लोग को पर्सनली खुद रहना, और साथ में क्या बनना है, अपने ऊपर डिपेंड भी बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहना, हो सकता है वो लोग अपना जीवन यापन खुद करे। जैसे आप लोग एक महिला कवित्री का नाम सुन सकते हो, या फिर कवित्री के हम लोग उनको बहुत बड़ा योगदान देते हैं अपने हिंदू सोसाइटी में, या फिर बोल सकते हैं कि अपने कल्चर में, है ना, अपने लिटरेचर साहित्य में। आप लोग ने मीराबाई का नाम सुना होगा। ठीक है, जो मीराबाई थी वो क्या थी, वो भी एक विधवा ही थी, है ना। उनका जब विवाह तो कुछ वर्षों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके जो ससुराल वाले थे उनको जहर भी दिए, बट अब मीराबाई की भाई बच गई, कैसे, जहर पीने के बाद भी बच गई, है ना। तो अब उनको पता चल गया कि भाई अब यहाँ पर मेरा चलने वाला नहीं है, कि मेरे साथ ऐसा ही भेदभाव होगा, हो सकता है कब मैं मार जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है ना। और कृष्ण जी को बहुत प्रेम करते थे, तो जिस कारण उन्हें घर भी छोड़ दिया। तो आप लोग देखोगे कि आप लोग इसको एक लिटरेचर में, है ना, एक ऐसी कवि के साथ देख सकते हो बिहेवियर, जो कि आप लोग फील कर सकते हो कि उस समय ऐसा होता भी था, है ना। आज के समय में भले सोसाइटी को आपको लगता होगा कि यार ये सब बड़ी बात थोड़ी है, बट उस समय बहुत बड़ी बात है ना। मीराबाई कवि भी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कवित्री इस तरह बनी क्योंकि इसके पीछे कारण था उनका सोसाइटी में, है ना, भेदभाव करना। ठीक है, अब यहाँ पर सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लगा ना। आगे फिर लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जब कानून, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि जो विडो रीमैरिज है ना, उसके लिए यानी विधवा पुनर्विवाह का जब कानून आया। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो सती प्रथा थी उसको बैन किया गया। अब यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को भी क्या किया गया, बैन तो नहीं किया गया, लेकिन उसमें एज बढ़ाया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, या फिर आप लोग एक फिल्म भी निकली है ना, आप उससे सीख सकते हो। ठीक है, आप लोग के सोसाइटी में जो भी फिल्म है आप लोग उससे सीख सकते हो, या आप लोग बस उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप लोग एक फिल्म निकली है बॉर्डर 2, है ना, मैंने फिलहाल में देखा है, हालांकि मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बट बॉर्डर 2 था तो भाई सोचा देशभक्ति से रिलेटेड तो देखना चाहिए, कुछ सीखने के लिए मिले। एंड देन उसको सीखने के लिए भी मिला कि जो बॉर्डर 2 है वो भी आप लोग देखोगे वॉर टाइम का, यानी 1971 टाइप का है ना, आसपास का है। आप लोग देखोगे उसमें जो वरुण धवन हीरो है ना का रोल करता है, उसकी बचपन में शादी हो गई रहती है ना। ठीक है, बचपन में शादी हो गई रहती है, बाद में जब वो आर्मी बनता है तो किसी कारणवश फिर कुछ शायरी लिखकर देता है अपनी पत्नी को। अब उसको पढ़ने तो आता नहीं, महिला को अपने भाई से पढ़ाती है ना, और भाई पढ़ता है सारे, उसमें कुछ मरने मारने की बात होती है ना। तो अब लड़की डर जाती है कि लगता है मेरा जो हस्बैंड है, अब बचपन में शादी हो, चेहरा तो दोनों ने नहीं देखा है ना, चेहरा दोनों में से किसी ने नहीं देखा, ना लड़की ने देखा ना लड़के ने देखा। ठीक है, बट अब उसके ससुराल वाले आ जाते हैं जहाँ पर लड़की की ट्रेनिंग यानी वरुण धवन की ट्रेनिंग चलती है कि अरे भाई तुमने ऐसा क्या लिख दिया है ना, शायरी क्या लिखने की जरूरत थी मरने मारने वाली बात, अब टेंशन ले रही है तुम्हारी पत्नी, मतलब उनकी बेटी, है ना, जाओ अब लेकर जाओ घर में। ठीक है, अब टाइम हो गया तुम्हारा लेकर जाने का, बचपन में शादी हुई थी, शादी उनकी दादी कराई थी, है ना, वरुण धवन की। देन आप लोग इसको फिल्म में भी देख सकते हो कि उस समय भी चाइल्ड मैरिज होता था, है ना। और राजस्थान वाले एरिया में, आजकल राजस्थान के बिहार में भी आपको देखने के लिए मिलेगा चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज मतलब ये नहीं कि 5-6 साल में शादी होगा तो वही चाइल्ड मैरिज है, 18 से नीचे होगा वो भी चाइल्ड मैरिज ही है ना। आप लोग अपने आसपास विलेज में देख सकते हो कि कुछ लड़कियां ऐसे होगी जिनका 18 वर्ष नहीं हुआ है, 15-16, बट वो लोग आधार कार्ड में चेंज कराकर या फिर ना भी चेंज कराकर वो लोग शादी कर लेती है, या उनका परिवार जबरदस्ती करा देता है, लड़की नहीं करती, परिवार जबरदस्ती करा देता है ना। तो आज भी चाइल्ड मैरिज हमारी सोसाइटी में है, भले आप लोग को दिख नहीं रहा है, आप लोग देख नहीं रहे, ऑफिशियली नहीं है, बट ये बोल सकते हो कि एक तरह से समाज में काम हो रहा है इसका भी, है ना। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि अब इसमें देखो चाइल्ड मैरिज के लिए एज क्या दिया गया है, उस समय दिया गया था महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष, है ना, बट अभी चेंज करके महिलाओं के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है ना, सरकार ने कानून लिया है 21 वर्ष का। बट अगर सोसाइटी कहीं ना कहीं छुप छिपाकर शादी ऐसा हो जाता है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, अगर कोई ऐसा केस नहीं करता है ना, कोई जाकर FIR नहीं लिखाता है, या फिर सॉरी FIR कोई जाकर केस नहीं दर्ज कराता है ना, तो उसमें क्या होगा, सरकार क्या कर सकती है, आप लोग अपने सोसाइटी में भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें वो लड़की विरोध कर सकती है, लड़का वाला विरोध कर सकता है, क्योंकि अदर सोसाइटी वाले जो लोग हैं करना चाहे वो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार का कोई एक व्यक्ति करे तो हो सकता है सारा परिवार सारी सोसाइटी उसी को ब्लेम करे कि तुम गलत हो, है ना। तो आज के समय में भी हमारे सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज है। हम लोग ये सिर्फ बोलेंगे कि किताब में चाइल्ड मैरिज लिखा है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग।